इस प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आविष्कार एवं आविष्कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन में है J.H. वान टेसल, बी ऑप्शन में है विल्हेल्म के रोएंटजेन और P.T. कार्न्सवर्थ, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है A.H. टेलर एवं लियो सी यंग। तो इसमें क्या है? पहला ऑप्शन है J.H. वान टेसल। तो J.H. वान टेसल ने किसकी खोज की थी? इसका आविष्कार किया था सुपर कंप्यूटर का किया था। किसका किया था? सुपर कंप्यूटर का किया था। विल्हेल्म के रोजर एंड, इसने किसका आविष्कार किया था? इसने किया था एक्सरे की खोज की थी। किसकी खोज की थी? एक्सरे की खोज की थी। 1895 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था? एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट ऑप्शन है P.T. फॉर्न्सवर्थ। P.T. फॉर्न्सवर्थ ने क्या किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किया था। यानी कौन सा टेलीविज़न का जो आविष्कार है जॉन लोगी वेड ने किया था, लेकिन वर्किंग टेलीविज़न का जो निर्माण है वो किसने किया था? P.T. वर्थवर्थ। वर्किंग टेलीविज़न का आविष्कार किया था इन्होंने। कब किया था? 1927 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। रडार के आविष्कारक कौन है? A.H. टेलर एवं लियो सी यंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, थोड़ा फास्टली करेंगे हम लोग। पेंटियम चिप के सृजन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है? यानी अरुण नेत्रवल्ली, सबीर भाटिया, शिव कुमार पटेल, विनोद धाम। तो पेंटियम जो चिप है इसको इंटीग्रेटेड चिप भी बोलते हैं, इसको गूगल ने लॉन्च किया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा विनोद धाम जी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? गोट लिव डिमलेर, हेनरी फोर्ड, रुडोल्फ डीजल या कार्ल वेंज। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कार्ल वेंज ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? तो कौन सी कंपनी थी? ऑप्शन ए है सोनी, बी है ग्रैंडिंग, सी है पैनासोनिक और डी है टेल्स्ट्रा। तो इसमें कौन सी कंपनी थी? ग्रांडिंग जो थी ये कंपनी ने क्या किया था? ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था, ग्रांडिंग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? वीडियो टेप का आविष्कार ऑप्शन ये है रिचर्ड जेम्स ने, चार्ल्स ग्रीन्सबर्ग ने, P.T. फनवर्थ ने या जॉर्जेस द मोस्ट्राल ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चार्ल्स ग्रीन्सबर्ग ने किया था वीडियो टेप का आविष्कार, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वॉइस मेल का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन में है गॉर्डन मैथ्यूज, बी ऑप्शन में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी ऑप्शन में J.A. फ्लेमिंग और डी ऑप्शन है वी पॉलसेन ने। तो वॉइस मेल का आविष्कार किसने किया था? गॉर्डन मैथ्यूज ने, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पोलियो टीके का अन्वेष किसने किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जोनास साल्क, बी ऑप्शन हो जाएगा अल्बर्ट सैम्ब्रिन और सी ऑप्शन हो जाएगा वर्क होल्डर और डी ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट कोच। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा अल्बर्ट सैम्ब्रिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ज्यामिति का जनक, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए पाइथागोरस, बी है यूक्लिड, सी है अरस्तु, डी है केपलर। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? यूक्लिड जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे,
सेलुलर फोन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लिनस टोलवार्ड, बी ऑप्शन है पर्सी लेवारान स्पेंसर, सी ऑप्शन है फ्रेंड मोरिसन और डी ऑप्शन है मार्टिन कूपर। तो सेलुलर फोन के आविष्कारक के फादर कौन थे? मार्टिन कूपर जी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? यह ऑप्शन है क्रिश्चियन बर्नार्डे ने, बी ऑप्शन है माइकल दी वैकी ने, सी ऑप्शन है बाल्टन हिल ने या डी ऑप्शन है डेंटल कुकुली ने। तो शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में किसने किया था कृत्रिम हृदय का प्रयोग? क्रिश्चियन बर्नार्डे ने। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डाक मीटर का द्वारा आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था डाक मीटर का आविष्कार? ये है ऑप्शन है फ्योदोर पिलोस्की ने, बी है आर्थर पिटनी ने, सी है फ्रिट्ज परफ्यूमर ने और डी ऑप्शन है स्टीफन पेरी ने। तो इसका आविष्कार किसने किया था? डाक मीटर का आविष्कार आर्थर पिटनी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थर पिटनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टीरियो का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? स्टीरियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यह ऑप्शन है जॉन बार्बर ने, टिम वर्नली ने या एनल ब्लूमलिन ने या ऑप्शन नंबर डी है डेविड बुस्टल ने। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? एनल ब्लूमलिन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है ए फैराडे, बी है मेंडलीव, सी है न्यूटन और डी है बोर। तो आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो आविष्कार किया था वो मेंडलीव जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेल ने, नरिंदर कपानी ने या पर्सी एल स्पेंसर ने या टी एच माइमाह ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरिंदर कपानी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ये साबित किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं। ऑप्शन नंबर ये है मेंडल, बी है ह्यूगो जी ब्रूज ने, जगदीश चंद्र बसु, सी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन। तो इसके ऑप्शन कौन हो जाए? जगदीश चंद्र बसु बसु जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी ने, मैक्स प्लैंक ने, जोसेफ थॉमसन ने या एल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जोसेफ थॉमसन जी ने। इसका क्या होता है? ईंट पर नाचे मोर। इस ट्रिक से याद कर लेंगे। जैसे ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन जी ने। पी से क्या होता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड जी ने। एन से क्या होता है? न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चार्विक जी ने। तो इस ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन जी ने। जे थॉमसन या थॉमसन जी ने की थी। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पदार्थों की कठोरता को मापने के साधन को कहा जाता है? ल्यूसीमीटर ऑप्शन ए है, बी है सेरोनोग्राफ, सी ऑप्शन में ड्यूरोमीटर, डी ऑप्शन में हाइग्रोमीटर। तो पदार्थों की कठोरता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ड्यूरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजर वेकर ने, कोल्ट ने, सीवी रमन ने या डॉक्टर गैंटिंग ने। तो बारूद का आविष्कार किया था रोजर वेकन ने। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले तापनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने, रिचर्डसन ने, जे ए फ्लेमिंग ने या लीड फॉरेस्ट ने। तो पहले तापनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? जे ए फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक्स किरणों की खोज किसने की थी?
ऑप्शन ये है गोस्टीन ने, बी ऑप्शन है थॉमसन ने, सी ऑप्शन है रोंटजन ने, या डी ऑप्शन है वीएन ने। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटजन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? एटम बम, टेलीविजन, एक्स किरणें, या खनन का सेफ्टी लैंप। तो ऑटो हॉर्न ने क्या किया था? परमाणु बम यानी एटम बम। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक्स किरण की खोज किसने की थी? डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सैमुअल कोहेन ने, एडवर्ड टेलर ने। तो किसने की थी? एक्स किरणों की खोज की थी डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन जी ने। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किया था कोच ने, हंसन ने, फ्लेमिंग ने, हार्वे जी ने। तो इसमें लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किया था हैंसेन जी ने। हैंसेन जी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तर ध्रुव की खोज किसने की थी? एमुंडसन जी ने, रॉबर्ट पेरी जी ने, या जॉन कोबार्ड ने, या कैप्टन कुक ने। तो किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पेरे जी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सीमेंट की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ऑक्सिट जी ने की थी, एल्बर्ट मैग्नस ने की थी, या जोसेफ स्पंदिन ने की थी, जैनसिन ने की थी। तो सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ आस्पदिन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ आस्पदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? ग्रहन और शार्ट ने, नाल और रुश्का ने, फार्मर और मूर ने, या जॉनसन और जॉनशीन ने। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नाल और रुश्का जी ने। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? एवी ल्यूवेनहॉक, या रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एवी ल्यूवेनहॉक जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चेचक के लिए टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रेडरिक ग्रांट वेटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर जी ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, ड्रेसन ने, एडवर्ड जेनर ने। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स सिम्पसन ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, क्रिश्चियन वेनार्ड ने। तो टीके का वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? कार्ल वेंज ने, सर फ्रैंकल विंटकल्टल ने, थॉमस सेवरी ने, माइकल फेराडे। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फेरंक व्हिटल ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? जे रॉबर्ट ओप्पेनहाइमर ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, या सैमुअल कोहेन ने, एडवर्ड टेलर ने। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी जी ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, जे एल वेड ने, या थॉमस वेरी ने। तो टेलीफोन का आविष्कार किया था किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर वी। मार्कोनी ने क्या किया था? रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ऑरविल और विलियम ब्राइट ने, हेनरी फोर्ड ने, बोइंग ने, कार्ल वेंज ने। तो वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ऑरविल और विलियम राइट। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ये है थॉमस अल्वा एडिसन जी ने। नेक्स्ट है
थॉमस अल्वा एडिसन, निकोलस और जीन लुमिए, विलियम मर्डॉक और डॉक्टर जे वैंडर वर्गन। तो सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? लिकोनस और जीन लुमिए जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? फैराडे, मैक्सवेल, वेमवेज, बिल गेट्स। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। कौन थे? चार्ल्स बेबेज जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नमी का ताप के द्वारा प्रयोग किया जाता है लेक्टोमीटर, पैलारीमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। तो नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शून्य की खोज किसने की थी? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर, इनमें से कोई नहीं। तो शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? कोपरनिकस, सिल्कोर्स्की, काकरेल, ड्रिंकर जी ने। तो हेलीकॉप्टर की खोज किसने की थी? सिकोर्स्की जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कार्टून पात्रों मैंड्रैग द मैजिशियन तथा फैंटम का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? ली फॉक ने, लोसिडी ने, डूरेंजो ने या डेरिक कॉकरिज जी ने। तो कार्टून पात्रों और फैंटम का जो सृजन किया था लिफॉक्स जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से उस टीम का नेता कौन था जिसने मोज़ेइक नामक वेब ब्राउज़र का विकास किया था? मार्क एंडरसन, वाल्फगांग, पॉल मोकोप्रेटिस या जिम बर्नर्स-ली ने। तो मोज़ेइक नामक वेब ब्राउज़र का विकास किसने किया था? जो नेता था वो कौन था? मार्क एंडरसन जी थे, जिसके चीफ थे। नेक्स्ट चलेंगे। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? वैश्लेषिक इंजन, अंकगणितीय इंजन, सारणिक यंत्र, छिद्रिक कार्ड। तो वैश्लेषिक इंजन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नायलॉन के आविष्कार के साथ कौन संबंधित है? लुई पास्चर, जे निसेफोर निप्से, जॉन कार्बट, डॉक्टर वेलेस, एच कैलोथ। तो इसके जो संबंधित है नायलॉन से डॉक्टर वेलेस, एच कैरोथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने, जॉन हैडली ने, कोपरनिकस ने, गैलीलियो जी ने। तो सौर प्रणाली का आविष्कार किया था कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ वांटिंग ने, एडवर्ड जेनर जी ने, रोनाल्ड रॉस या एस ए वैक्समैन जी ने। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एफ वांटिंग जी ने किया था इंसुलिन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? फेक्सोफेनाइडाइन, कीटोकोनाजोल या लेटनोप्रोस्ट या इबुप्रोफेन। तो ऑप्शन नंबर क्या मोतियाबिंद के इलाज के लिए लेटनोप्रोस्ट नामक दवा का प्रयोग किया जाता है, लेटनोप्रोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी, अमुंडसन, तासमान या जॉन केबोट ने। तो इसने उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रुधिर वर्ग का पता लगाया था? विलियम हार्वे ने, लैंडस्टीनर ने, पावलोव ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो किसने रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? लैंडस्टीनर जी ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्ष 1749 में तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, निकोला टेस्ला ने, एली व्हिस्टली ने या जॉर्ज वाशिंगटन ने। तो इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तड़ित चालक का। नेक्स्ट। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, स्लैगेमोमीटर या थर्मोमीटर। तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? मौसम का, उल्काओं का, धातुओं का, भूकंपों का। तो मौसम विज्ञान जो है मौसम का नहीं है, उल्काओं का विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषध निर्माण, जीवाश्म, औषध प्रभाव, जीवाश्म विज्ञान। तो क्या कहलाता है? औषध प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, हेनरी बेकेरेल ने, रोएंटजेन ने, आइंस्टाइन ने। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरेल ने, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जे.बी. डनलप ने किसका आविष्कार किया था? न्यूमेटिक रबर टायर का, कार म्यूजिक सिस्टम का, स्टीयरिंग व्हील का, डीजल इंजन का। तो जे.बी. डनलप ने न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मूल्य दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से, एटमोमीटर से, मैनोमीटर से या ऑक्सीनोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर मूल्य दाब किससे मापा जाता है? ऑक्सीनोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई थी? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था, क्यूरी एंड मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वेगमापी टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन गति, पृष्ठीय तनाव, प्रक्षेपण शक्ति। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? वेगमापी का प्रयोग किया जाता है घूर्णन गति के लिए, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी, शरीर विज्ञान, जीव पारिस्थितिकी या शरीर रचना विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीव पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? एस.एन. बोस, पी.सी. राय, जे.सी. बोस, पी.सी. महान लोविस जी ने किया था। तो इसका आविष्कार, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जे.सी. बोस जी ने किया था, जगदीश चंद्र बोस जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? एनकी फ्रेमी ने, एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक ने या सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने या वेनोइट फोनिरोन जी ने। तो इसका आविष्कार, कॉन्ट्रैक्ट लेंस का आविष्कार किया था एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक जी ने, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। IVF फातरी निषेचन तकनीक का सबसे पहले इनके द्वारा प्रयोग आविष्कार किया गया था? पैट्रिक स्टेटो और रॉबर्ट एवर्ट्स ने या डॉक्टर हेनरी डिक्सन ने, रॉबर्टसन ने, डॉक्टर मार्टिन कूपर जी। तो इसका जो आविष्कार किसने किया था IVF का? पैट्रिक स्टेटो और रॉबर्ट वर्ट्स जी ने, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एयरबैग का आविष्कार किसने किया था? राइट बंधु, रेडोल्फ वी जॉनसन, एसन रोडोल्फ या केन कोटारगी। तो एयरबैग का आविष्कार किसने किया था? एसन जोर्डनॉफ जी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था? एनरिकी फर्मी, एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक या सैंडफोर्ड फ्लेमिंग या वेनोइक फेनोरोन जी ने। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किया था सैंडफोर्ड फ्लेमिंग जी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है? पायरोमीटर, फायरोस्कोप, पायरोएरानीमीटर या पाइकोनोमीटर। तो वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है उसको पायरोमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गति का अध्ययन कहलाता है? काइनेटिक्स, काइनेमैटिक्स, मैकेनिक्स या नाटिक्स। तो गति का अध्ययन जो कहलाता है वो काइनेमैटिक्स कहलाता है, ऑप्शन नंबर वी काइनेमैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे, ल्यूइस मार्कोनी, जोसेफ स्पेडिन या आइजैक न्यूटन। तो जोसेफ स्पेडिन जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? फेलिक्स डी हेरल और फ्रेडरिक टोएटर्स जी के द्वारा या क्लूवेर ओनियल या
पॉल एवलिन या वुरिल स्मिथ के द्वारा। तो इसकी जो खोज की गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ये फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टॉर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस मोर, थॉमस अल्वा एडिसन, जेम्स वाट, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बल्ब का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मार्मिकोलॉजी का अध्ययन कहलाता कीट, चींटियों, कैट्सलियाई या आर्थ्रोपॉड्स। तो मार्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन चींटियों कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सहलंगता की खोज किसने की थी? ब्लैक्समी, मार्गन, म्यूलर या वैटेसन जी ने की थी। तो सहलंगता की खोज किसने की थी? वैटेसन जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। द्रवघनत्वमापी, सोनोमीटर, रक्तदाब मापी, विद्युत मापी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने, लुई पास्चर जी ने, एडवर्ड जेनर जी ने, रॉबर्ट कोच जी ने। पर प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? लुई पास्चर जी ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलित ज्योतिष, मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान, खगोल विज्ञान। तो वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग, सी वॉक्समैन, लुई पास्चर, ए फ्लेमिंग। तो किसने की थी? ए फ्लेमिंग जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करने के लिए किया जाता है? ए मीटर, वोल्ट मीटर, एनोमीटर, वाट मीटर। तो किसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है? ए मीटर के प्रयोग के लिए। किसका? ए मीटर के प्रयोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने काल मापी का आविष्कार किया? जॉन हैरिसन ने, विलियम हार्वे जी ने, फ्राइस ग्रीन या रॉबर्ट कोच जी ने। तो काल मापी का आविष्कार किसने किया था? जॉन हैरिसन जी ने। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी किसकी खोज के लिए वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था? स्टेथोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन या नियोमाइसिन या पेंसिलिन के लिए। तो उसको किसके लिए मिला था? स्टेथोमाइसिन के लिए। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कार्ल लैंडस्टीनर निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए माने जाते हैं? क्रिस्कोग्राफ, रेडियो सक्रियता, रक्त समूह, एक्स किरण। किसके लिए माने जाते हैं? रक्त समूह के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा की गई थी? वीडल तथा टैटम, वाटसन, क्रेक, टैमिन, बाल्टीमोर, हरगोविंद खुराना। यानी ऑप्शन टैमिन तथा बाल्टीमोर जी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? रिएक्टर, लेमार्क, डार्विन, रेडी। ऑप्शन नंबर सी डार्विन जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? डार्विन, हिप्पोक्रेट्स या हेकेल, एडवर्ड जेनर। हिप्पोक्रेट्स को माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? वॉक्समैन, लैनेक, हैनीमैन, डोमैक। तो कौन थे? हैनीमैन जी थे होम्योपैथिक के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फारेनहाइट या न्यूटन, गैलीलियो, प्रिस्टले। तो भारत थर्मामीटर का प्रयोग आविष्कार किसने किया था? फारेनहाइट जी ने। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आर ए मिल्कीमन, लुई ब्रेल, लॉरेंस, जेएल वेयर्ड जी ने। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल वेयर्ड जी ने। जॉन लॉगी वेयर्ड्स इनका पूरा नाम था। कब किया था? 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अधिकतम पठन थर्मामीटर, निम्नतम पठन थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर या एल्कोहल थर्मामीटर? तो निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? एल्कोहल थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेल्फी रेजर का आविष्कार किसने किया था? जिलेट, स्ट्यूचर, स्टीव जॉब, लारेंड्रॉस्ट? तो सेल्फी रेजर का आविष्कार किसने किया था? जिलेट किया था। नेक्स्ट, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? जीवाणु का, शैवाल का, कवक का, लाइकेन का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जीन शब्द का को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए। वाल्डेयर, मेंडल, जोहान सेंग, मॉर्गन? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोहान सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनेमोमीटर, एंड्रॉयड बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर? तो दाब के मापन के लिए एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? वोल्टा, मैक्सवेल, डीजल, माइकल फैराडे? तो इसमें कौन हो जाएंगे? मैक्सवेल जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? मक्खी पालन का, माहू का अध्ययन, मृत्यु का अध्ययन, मकड़ी का अध्ययन? तो किसका? एरेनियोलॉजी जो है मकड़ी का, स्पाइडर्स का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? क्षेत्र की ऊंचाई, दिशा, सड़क की दूरी, क्षेत्रफल? तो किसके क्षेत्रमापी का प्रयोग क्षेत्रफल के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स ने, डैवी ने, डैम्पलर ने या डीजल? गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डैम्पलर जी ने। किसने? डैम्पलर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों की एवं वनस्पति की खेती, बागवानी कला, पादप जीवन का विज्ञान, फसल उगाने की कला? यानी वृक्ष संवर्धन जो है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वेंटूरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तरल के प्रवाह की दर, तरल दाब, पृष्ठीय तनाव, तरल घनत्व? यानी किसके लिए किया जाता है? तरल प्रवाह की दर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्ली ने, रैंडम सैमुअल टॉमलिंसन ने या चकुल ने, मार्टिन कूपर ने? तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदियां का, भूकंप का, ज्वालामुखी का, पर्वत का? तो किसका है? नदियों का। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लाइसीमीटर निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने में सहायक है? वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, सापेक्ष आर्द्रता, वाष्प दाब, वायु की दिशा? तो क्या हो जाएगा? वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अवरक्त विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है? उतापमापी, पायरोमीटर, नैनोमीटर, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर? तो किसके द्वारा लगाया जाता है? फोटोमीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्रायोजेनिक्स किसका अध्ययन है? उच्च तापमान का, अर्धचालक का, ईंधन उत्पादन का, न्यून तापमान का? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यून तापमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोमोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? मानव व्यवहारों का, चट्टानों के बनने का, कीटों का, इनमें से कोई नहीं? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्ली ने, मार्टिन कूपर ने, सैमुअल टॉमलिंसन ने, चार्ल्स वेब ने? किसने किया था? टिम बर्नर्ली ने, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 1839 में एडवर्ड साइमन ने पॉलीस्टाइरीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्रयोग प्लास्टिक सीडी बक्सों के लिए किया जाता है। ये प्राकृतिक तरीके से सड़नशील
नहीं है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मेस्ट्रॉन का नाम मेंशन दिया था? हंस एडोल्फ वुर्थ ने, कार्ल डेविस एंडरसन ने, डॉक्टर जहांगीर भाभाजी ने, विलियम सेंट। किसने दिया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभाजी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एनीमोमीटर किसका ताप माप करता है? प्रकाश की गति का, वायु की गति का, जलधारा की गति का, उपग्रह की गति का। किसका करता है? वायु की गति का, वी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिट्टी का अध्ययन है? मार्मिकोलॉजी, पेडोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। तो मिट्टी का अध्ययन जो है पेडोलॉजी के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मार्मिकोलॉजी क्या है? मक्खियों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन या मकड़ियों का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चींटियों का अध्ययन, वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, लिम्फोलॉजी, साइमोलॉजी। तो क्या कहा जाता है? साइमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर, कैलोरीमीटर, एनेमोमीटर, अल्टीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? लक्स मीटर, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? पारा थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, पायरोमीटर या रंगीन थर्मामीटर। तो दूर से चमकते पिंड के तापमान को पायरोमीटर से निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? वायुमंडलीय दाब, समय का, गैस का आयतन का, वाष्प दाब का। तो गैस का आयतन का, गैस के आयतन का यूडियोमीटर मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बैक्टीरिया की वृद्धि के द्वारा मापी जाती है? हिमोक्सनोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कैलोरीमीटर या ऑक्सीनोमीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जो विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती है वह कहलाती है? पोलिनोलॉजी, फिलोगेनी, पुरावनस्पत विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान। तो ये क्या कहलाते हैं? जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, पर्वतों की ऊंचाई, हवा की गति, भूकंप की तीव्रता। क्या मापी जाती है? हवा की गति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? एनेमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। वायु दाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, एनेमोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत तारलेखी का आविष्कारक है? सैमुअल एफ वी मोर्स, विलियम ऑस्टिन वर्ट, हैंस लिम्सेसे, विलियम स्टैनले। कौन है? सैमुअल एफ वी मोर्स जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? पौधों और पशुओं को, फसल वाले पौधों को, कृषि को, केवल फलों के पौधों को। किसको किया जाता है? फसल वाले पौधों को कृषि शास्त्र में, वी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? प्रतिमा विज्ञान, मुद्रा शास्त्र, म्यूजियोलॉजी या एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर सी, म्यूजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, पोटेशियोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सटेंट का उपकरण का प्रयोग किसमें होता है? स्त्री रोग विज्ञान, नौचालन, जन्म नियंत्रण या चिकित्सा उपचार। किसमें होता है? नौचालन में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, पारिस्थितिकी,
मोमोलॉजी क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्कोलॉजी, लियोलॉजी, लिथोलॉजी, ओरोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी? तो क्या कहते हैं? ओरोलॉजी, ओरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्प अंश, लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व, एग्नोमीटर वायु की गति या सिस्मोग्राफ भूकंप? तो क्या गलत है इसमें? लैक्टोमीटर तरल की विशिष्ट घनत्व नहीं करता। लैक्टोमीटर जो करता है क्या? दूध से संबंधित, दूध की गुणवत्ता को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया? भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, प्लेट विवर्तनिकी या सरमापलेख भूकंप विज्ञान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान, निर्यात विज्ञान, वंशावली विज्ञान या प्रतिभाशास्त्र? क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है? सिराओं को, धमनियों को, आंखों को, श्लेष्मक को? किसमें मापता है? धमनियों को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? कोपरनिकस, सिकोर्स्की, कॉकरेल ने, ड्रिंकर ने? किसने किया था? सिकोर्स्की ने किया था हेलीकॉप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? क्रिस्टियन बर्नार्ड ने, चार्ल्स लुई अल्फोंस लैंगवेंस ने, दिमित्री इनोवास्की ने या मार्सनस विलियम बेंजिक ने? किसने किया था? चार्ल्स लुई अल्फोंस लैंगवेंस ने। वी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? द्रव घनत्व मापी, आर्द्रता मापी? क्या किसका किया जाता है? आर्द्रता मापी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? जेबी डनलप ने, अल्बर्ट नोबेल ने, जेम्स सिमोंस ने या पीटर हगरीव जी ने? किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल जी ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच? एंटोनी ल्यूवेनहॉक जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? जेट इंजन का, रेडियम का, सूक्ष्मदर्शी का, विद्युत लैंप का? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने, क्लॉरेंस वर्ट्सवाय ने या फ्रैंक व्हिस्टल ने या इवेन मैक्सगेफी ने? किसने की थी? क्लॉरेंस वर्ट्सवाय जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था? सेफ्टी पिन, भाप का इंजन, सेफ्टी लैंप, एक्सरे यानी सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सर हम्फ्री डेवी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। वैज्ञानिक आविष्कार। जोसेफ थॉमसन, ऑप्टिकल फाइबर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रेडियो नार्दी कपानी, इलेक्ट्रॉन या मैडम क्यूरी? क्या है? तो इसमें जो है जोसेफ थॉमसन जी ने क्या किया था? थॉमसन जी ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी फर्स्ट का सी सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर ने क्या किया था? पेंसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पेंसिलिन की। तो इसमें सेकंड का डी हो जाएगा। और नारिंदर कपानी जी ने क्या किया था? ऑप्टिकल फाइबर की खोज की थी। तो 3 का ये हो जाएगा। और मैडम क्यूरी ने क्या किया था? रेडियम फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नैदानिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इयान डोनाल्ड, ए लेवेरन, रॉबर्ट कोच? यानी किसने की थी? इयान रोनाल्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? एंडरसन, सेल्सियस, डेनियल, ग्रेविन फारेनहाइट, विलियम थॉमसन, राइट ब्रदर्स। किसने किया था? एंडरसन, सेल्सियस जी ने किया था सेंटीग्रेड माप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने, एलन ड्यूटरिंग ने, बिल गेट्स ने या टिम बर्नर्स-ली ने? किसने की थी? हम्फ्री डेवी जी ने किया क्या था? पोटेशियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फोटॉन की खोज किसने की थी? जॉर्ज कर्म, अल्बर्ट आइंस्टीन, हेनरी कैडविसिन या हम्फ्री डेवी ने? अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने की थी फोटॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृत सिद्ध हुआ? आर्किमिडीज जी ने, जॉन हैरिसन ने, कीलून ने या चार्ल्स बेबेज ने? किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, कीलून ने, चार्ल्स मैक्टिनोस ने, विलियम हार्वे जी ने? तो किसने किया था? चार्ल्स मैक्टिनोस जी ने, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, नील्स बोर जी ने, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या हेनरिच हर्ट जी ने? तो पेंसिलिन की खोज जो होता है किसने की थी? फ्लेमिंग जी ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? टेरिडोलॉजी, स्कोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, फाइजोलिक्स? क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, योग्यतम की उत्तरजीविका का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ग्रेगर मेंडल ने या लैमार्क ने? किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विद्युत प्रतिरोध का नियम की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? चार्ल्स कूलॉम ने, जी.एस. ओम ने, माइकल फैराडे ने? इनमें से कोई नहीं। किसने किया था? जी.एस. ओम। विद्युत प्रतिरोध का आविष्कार जी.एस. ओम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, वर्ष 1942 में एनरिकी फर्मी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? परमाणु रिएक्टर, एटम बम, डायोड बल्ब? इनमें से कोई नहीं। किसकी खोज की थी? परमाणु रिएक्टर की खोज किसने की थी? एनरिकी फर्मी ने की थी। किसने की थी? एनरिकी फर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेंजीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? जॉन डाल्टन, न्यूटन, प्रिस्टले, माइकल फैराडे जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली बल्ब के खोज की। एडिशन एक कहाँ के थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे, फ्रांस के थे, जर्मन के थे? तो थॉमस अल्वा एडिसन जो थे कहाँ के? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, रेस्पिरोमीटर से क्या मापा जाता है? खाने का स्वाद, गुणवत्ता, श्वसन की दर, वाष्पीकरण प्रक्रिया? इनमें से कोई नहीं। तो क्या श्वसन की दर? रेस्पिरोमीटर से क्या श्वसन की दर मापी जाती है? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सर सीवी रमन ने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? प्रकाशिकी, चुंबकत्व, ध्वनि, ऊष्मा? किससे है? प्रकाशिकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसने भाप का इंजन का आविष्कार किया था? एंट्रिको फर्मी, जेम्स वेल, मैक्स बॉर्न, जेम्स वाट? किसने किया था? जेम्स वाट जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? बिल गेट्स ने, एलिसा वोल्टिस ने, पॉल एलन ने या डेव हयात जी ने? किसने किया था? एलिसा ओटिस जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था? ओटिस ने, रुडोल्फ डीजल, लैरी पेज या रेल लेजोइंग ने? किसने किया था? रुडोल्फ डीजल जी ने किया था डीजल इंजन का आविष्कार। विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे,
गुलेस्मो मार्कोनी, जेम्स वाट, आइजक न्यूटन। किसने किया था विद्युत मोटर? माइकल फैराडे जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी की टेलीफोन के आविष्कारक थे? क्रिस्टोफर डैक, नील्स बोर, माइकल पुपिन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसेट। कौन था? आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आईएनएस अश्विनी ने कहां पर लंगर डाला गया? गोवा में, कोच्चि में, मुंबई में, विशाखापट्टनम में। कहां पे डाला गया था? मुंबई में। मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जिस स्पेस शटल अंतरिक्ष यान ने से सुनीता विलियमसन पृथ्वी पर गई थी उसका क्या नाम था? चैलेंजर, गैलीलियो, डिस्कवरी, वॉयेजर 2। कौन सी थी? डिस्कवरी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय नौसेना पोत जिसे समुद्री संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? सागर सम्राट, कनिष्क, सम्राट अशोक, विक्रांत। कौन सा था? विक्रांत था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। GSAT-1 कहाँ छोड़ा गया था? GSAT फर्स्ट कहाँ छोड़ा गया था? कोरू, वैंकनूर, श्रीहरिकोटा या कैप कैनेवरल। कहाँ? श्रीहरिकोटा में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बरक क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध, कारगिल में एक छोटी पोत आधारित एक प्रक्षेपण प्रणाली या किसी सैन्य यूनिट का रिहायशी कॉम्प्लेक्स। क्या है? पोत आधारित एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा छिपाऊ विमान है जिसका सुराग वस्तुतः रडार भी नहीं लगा पाता? V2 स्प्रिंट, V1 वी लॉन्चर, V52 स्ट्रेटोफोर्स या FA होमेट्स। क्या है? V52 स्ट्रेटोफोर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? वान ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहल ने किया था। किसने किया था? वर्नर हॉन वान ब्राउन जी ने किया था प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सुनीता विलियम्स कौन थी? अंतरिक्ष यात्री, मिसाइल विज्ञानी, नाभिकीय वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक। कौन थी? अंतरिक्ष यात्री थी सुनीता विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पालो द्वारा नियंत्रित भारतीय नौसेना का एक प्रक्षेपास्त्र संपूर्ण विश्व के 16 महीने के गुडविल मिशन पर जून 2003 में निकला था। पोत कौन सा था? INS तरंगड़ी, INS तरुण गरुण, INS तीर, INS गोदावरी। कौन सा था? INS गोदावरी 2003 में निकला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।